हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 अ वे टू सक्सेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नई अपडेट आती है मैं आपको जानकारी ज़रूर देता हूं, लेकिन आज जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं ये कोई अपडेट नहीं है। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, और इससे पहले एक वो आता है ना नीचे डिस्क्लेमर, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। ठीक है, वो भी इससे नेक्स्ट पेज पर सबसे पहले वो दिखाऊंगा। देखिए, हरियाणा में नौकरियों की बौछार हो चुकी है और इतनी ज़्यादा नौकरियां मिल चुकी है जिसकी कोई हद नहीं। 3 बार हरियाणा में सीईटी हो चुका है, ओके, और 4 बार पुलिस भर्ती हो चुकी है। लोगों को पकड़ पकड़ कर युवाओं को नौकरियां लगाया जा रहा है। युवा इधर उधर भाग रहे हैं कि कहीं हमें कोई सरकारी नौकरी ना लगा दे, गवर्नमेंट जॉब पर ना लगा दे। और ग्रुप डी के लिए देखिए कितना बुरा हाल है कि एप्लीकेंट्स ही नहीं मिल रहे हैं। ग्रुप डी की भर्ती हरियाणा में ऐसी हो गई है कि अब तो यहाँ पर एप्लीकेंट्स ही नहीं मिल रहे हैं कहीं भी। ठीक है, सारे के सारे एप्लीकेंट्स, कोई अपना गवर्नमेंट जॉब पर लग गया, कोई प्राइवेट जॉब पर। बुरा हाल हो रखा है, तो एप्लीकेंट्स की बहुत कमी है ग्रुप डी के लिए। अब देखिए भाई, इस वीडियो के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। अगर किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है तो मात्र एक सहयोग लिख दिया गया है। ठीक है, संयोग लिखना है भाई यहाँ पर, तो वो भी आप लोग समझ गए होंगे। संयोग समझा जाए, पूरी तरह से मजाक समझकर टाल दें इसे। ओके, अब बात करते हैं, असली मुद्दे पर आ जाते हैं भाई। असली मुद्दे पर आ जाते हैं। बाहर जो आपने देखा, आपको पता चल गया होगा क्या क्या चीज़ें हैं। अब उनको वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, और बाकी जिसको जो कुछ लिखना है कमेंट सेक्शन में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है भाई। सबसे पहला मुद्दा, हरियाणा सीईटी। जब सीईटी लागू हुआ, कहा गया था हर साल भर्तियाँ आएंगी, हर साल सीईटी होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें बोली गई थी कि हर साल यहाँ पर सीईटी होगा और उस सीईटी से नौकरियाँ मिलेंगी। अब देखिए, सीईटी से कैसी नौकरियाँ मिल रही है। 2021 में हुआ था, ओके, पहला सीईटी। 2021 में हज़ारों स्टूडेंट्स लग गए, है ना। 2021 में जिसने भी प्रिपरेशन कर रखी थी सारे 2021 में लग गए। उसके बाद 2022 का सीईटी हुआ, उसमें लग गए भाई 2022 के सीईटी में। फिर 2023 वाले सीईटी में लग गए सभी। समझ में आ गया सभी को। फिर 2023 वाले सीईटी में लग गए सभी। और इस तरह 21, 22, 23 3 बार सीईटी हो चुका है। ठीक है, अब आप लोग बताना भाई कितने सीईटी हो चुके हैं, कितने नहीं। और 2023 में भी क्या ये सीईटी 2021 पूरा हो जाएगा या नहीं, क्योंकि जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबको पता है क्या कुछ चल रहा है। ठीक है, 2021 में 1.5 साल में फॉर्म भरे गए थे। 2022 में एग्ज़ाम हुआ, नवंबर में, शायद 4-5 नवंबर का था तब। इस बार फिर अपना ये हो गया। ठीक है, 2023 में देख लिया होगा आपने। और ग्रुप डी भर्ती की बात करेंगे, वो बाद में करेंगे। अभी हरियाणा सीईटी की चल रही है चर्चा, उसके बाद बात करते हैं हरियाणा पुलिस की। ये तो हो गया भाई हमारा सीईटी। इसके बारे में जिसको जो कुछ कहना है कमेंट सेक्शन है, अपना आराम से कहो भाई। अगर अभी भी किसी की नौकरी ना लगी हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी 2021, 22, 23 में सबकी जॉब आई थिंक लग चुकी है। उसके बाद हरियाणा पुलिस। हरियाणा पुलिस भाई, मैंने एक बार सुना था, मुझे नहीं पता आप लोगों ने सुना था या नहीं, हो सकता है मुझे गलतफहमी हो, कि हर साल 5,000 पदों पर भर्तियां निकलेंगी। किसने कहा था, कब कहा था, ये आज का क्वेश्चन है। कमेंट सेक्शन में बता देना किसने कहा था, कब कहा था। वो आप लोगों को बताना है वीडियो के कमेंट सेक्शन में, कि हर साल 5,000 भर्तियां निकलेंगी। भाई वो निकाल तो दी, अब उनको पूरी भी करवा दो। हमें नहीं समझ में आ रहा कि वो 5,000 भर्तियाँ कब निकली और कब कंप्लीट हो गई। हमें सिर्फ एक भर्ती याद है। ठीक है, एक भर्ती याद है, जो शायद 2019 वाली थी ये भर्ती, और वो री एडवर्टाइज होकर अब जाकर उनकी ज्वाइनिंग हुई है। मेल की पहले ही ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी, फीमेल की अब हुई है। ठीक है, वो भी ट्रेनिंग पर गए हैं, 5-6 तारीख से स्टार्ट है। तो हमें सिर्फ एक वो भर्ती याद है हरियाणा पुलिस की, अभी जब से अनाउंसमेंट हुई है तब से। उसके बाद डेली हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि 5,000 क्या, वो ज़्यादा थी भाई, 5500 प्लस 1100, उसके लिए सॉरी। ठीक है, 6600 का डाटा था, वो 6600 का डाटा था, ये निकाल ली थी। ठीक है, और इसके लिए तो हम अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि ये भर्तियाँ पूरी हो चुकी है। समय कितना ही लगाओ, लेकिन हो तो गई पूरी, किसी को तो जॉब मिली।
अब देखिए, अब हम बात करते हैं अभी जो चल रही है हरियाणा पुलिस की भर्ती, ठीक है, जो 5,000 हर साल निकलती है ना, उनमें से बता रहा हूँ। अभी जो चल रही है उस पर भाई काम तो अच्छा किया जा रहा है, हरियाणा के क्वेश्चन डाले जा रहे हैं, सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन प्रोसेस बहुत लेट है। अप्रैल से चल रहा है ये मैटर, अप्रैल से चल रहा है। मुझे अच्छे से याद है, अप्रैल में एक न्यूज़ आई थी न्यूज़पेपर में कहीं, ठीक है, लेकिन मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई थी क्योंकि भाई हर एक न्यूज़पेपर को उठाकर उसकी वीडियो बना देना, दैट्स नॉट गुड। ओके, जितना हो सकता है मैं अवॉइड करता हूँ जो चीज़ ज़रूरी लगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी HSSC की बाहर नहीं आती, वो न्यूज़पेपर के माध्यम से ही पता चलती है। तो जो काम की होती है मैं बता देता हूँ, जो लगे कि यस कुछ पॉसिबिलिटी है वो मैं बता देता हूँ, बाकी नहीं बताता। तो हरियाणा पुलिस की भाई आप लोगों को पता है अभी कौन सी भर्ती चल रही है, ठीक है, अप्रैल से ही चल रही है ये। एक और भर्ती है ना जो ये 5,000 वाली, इसमें CET, ये भी CET के थ्रू है, सुनने में आया है 7 गुना को बुलाएंगे। तो 2 से 3 CET तो हमारे हो चुके। हरियाणा पुलिस की भर्ती कितनी हो चुकी आप लोग बता देना, 2020 वाली, 2021 वाली, 2022 वाली, और अभी चल रही है 2023 वाली। हर साल 5,000 भर्तियाँ हो रही है, और 2024 में भी एक होगी, जिस हिसाब से ये चल रही है। ठीक है, मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था, अगर किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है तो इसे मात्र एक संयोग समझे, ठीक है। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं हरियाणा पुलिस की कितनी भर्तियां हो चुकी है भाई, और मुझे वो ज़रूर बता देना जिसको भी याद है कि किसने कहा था कि हर साल 5,000 भर्तियां होंगी, ठीक है, और साथ में 5,000 भर्तियां होंगी, साथ में डेट भी बताना, मतलब किस उपलक्ष्य में कहा था, क्या था, 26 जनवरी थी, 15 अगस्त थी, क्या था उस समय। अब उसके बाद चलते आगे, अब आ जाओ भाई TGT PGT भर्ती पर। भाई एस्टेट पर एस्टेट हो रहा है, ठीक है, और TGT की इतनी भर्तियां निकल चुकी है। देखिए TGT की कुछ भर्तियां तो मैं मान लूँगा भाई हुई है कंप्लीट, कंप्लीट क्या केस चल रहा है, ठीक है, लेकिन हुई है, बट अगर चाहते तो और भी ज़्यादा हो सकती थी, क्योंकि वैकेंट पोस्ट है। अब ये मुझे नहीं पता भाई, इतनी समझ मेरे अंदर नहीं है, मैं तो क्लियर कट बोल रहा हूँ कि ये चलाते कैसे है सारी चीज़ें, ये समझ मेरे अंदर भी नहीं है। मैं तो सीधा बोलता हूँ कि चलाते कैसे है, अभी कुछ बताऊँगा उसके बाद पता लग जाएगा कि मुझे समझ क्यों नहीं है इनकी, ठीक है। और ऐसा नहीं मैं किसी एक सरकार के बारे में कह रहा हूँ या कुछ नहीं, भाई सब एक जैसे है। पहले कुछ और होता था, तब और ही कुछ प्रोसेस थी, ठीक है। तो ये मत सोचना कि किसी एक के बारे में कह रहा हूँ मैं। हो सकता है कुछ साथियों को खुशी हो यस कि ये इनके अपोजिट में बोल रहा है, ये उनके, नहीं भाई मैं किसी के अपोजिट में नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ जो एप्लीकेंट्स हैं उनके साथ हूँ, क्लियर कट। वोट देना अपना राइट होता है, जिसको आपकी मर्जी है आप लोग वोट दे सकते हैं, जिसको मेरी मर्जी है मैं वोट दे सकता हूँ, वो एक अलग चीज़ है। वहाँ तक इन बातों को ना लेकर जाएं, अभी सिर्फ ध्यान दें कि आपकी भर्तियों का क्या कुछ चल रहा है। ठीक है, तो वो कभी बाद में डिस्कस करेंगे। TGT PGT की भाई इतनी भर्तियाँ हो चुकी है, इतनी भर्तियाँ, ठीक है, समझ गए। अभी आपने देखा होगा असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियाँ 2020 से चल रही है ये, हाँ 20 में था ना कोरोना का टाइम, 20 से चल रही है। उस टाइम मैंने एक नोटिस देखा था, ठीक है, जो डिपार्टमेंटल होता है शायद, कि इतनी वैकेंसी है। उस टाइम 1595 के आसपास वैकेंसी थी या 1955 थी, इतनी कुछ वैकेंसी थी, इन दोनों में से एक थी। एग्जैक्ट मुझे नहीं ध्यान, मैंने वीडियो भी बनाई थी तब भी, कितनी वैकेंसियाँ निकल सकती। 2020 की बात है, अभी क्या चल रहा है 2023, अभी आसपास भी नहीं है भाई कोई असिस्टेंट प्रोफेसर की, मैंने तो सुना भी नहीं अभी। बस यही न्यूज़पेपर में सुनने को मिलता है, भर्तियाँ निकलेंगी, वैकेंसी निकलेंगी। भाई कब निकलेंगी ये, वो भी बताऊंगा कब निकलेंगी, कब पूरी होंगी। उसके बाद आ जाओ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। भाई इनकी 2020 में हुई थी भर्ती, जिसमें वो हुआ था ना JSC वाला काम। JSC याद होगा सभी को, 90 में से 90, 100 में से 90 प्लस गई थी, और एग्ज़ाम हुआ था 90 का, मतलब एग्ज़ाम हुआ आपका 90 मार्क्स का, 10 आपके सोशो इकोनॉमिक्स के थे, और जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 90 प्लस। तो सब हैरान थे कि 90 में से, जब 90 का मार्क्स हुआ, 90 मार्क्स का एग्जाम हुआ, तो 90 प्लस कैसे चली गई। कई कैटेगरी की गई थी, 93 94 ऐसे कट ऑफ गई थी। 90 में से 90 लेने वाली तो भाई दुनिया थी उस टाइम। मतलब उस टाइम सबसे इंटेलिजेंट जो अब तक का मुझे लग रहा है जो बैच आया है ना, वो आया था
11/2019 में, सबसे इंटेलिजेंट बैच। कोई केस नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, आराम से निपट गए। ठीक है, 90 में से 90 सबने स्कोर कर रखा मैक्सिमम ने। मतलब जो सबसे इंटेलिजेंट एक्सीलेंट जो कैंडिडेट्स आए थे वो आए थे इसमें 11/2019 में, जिसमें से स्कोर करने वाले थे भाई 100% स्कोर था इनका। ठीक है, कुछ को तो इसमें ना 90 से 90 लेने के बाद भी शायद एक कोई था जिसने केस कर रखा था कि मेरे 90 में से 90 आए हैं, मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा उस लड़की का, शायद किसी लड़की ने किया था और फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो वो केस भी इसी टाइम हुआ था एक। ठीक है, क्योंकि आउट ऑफ 100 में उसके पास सोशो इकोनॉमिक मार्क्स नहीं थे, ऐसा कुछ था। हो सकता है ये मात्र एक कल्पना हो, लेकिन बाकी जो उन्होंने एग्ज़ाम दिया था उनको पता है भाई कट ऑफ क्या लगी थी क्या नहीं। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में भाई जी भरकर वैकेंसी है, कॉन्ट्रैक्ट पर ले रहे हैं। HKRN वालों का मैं अगर आपको दिखाऊं ना तो 80 पता नहीं 85 दिन के कॉन्ट्रैक्ट पर लिया था, अभी कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट ली थी उनका, भाई कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिया। मैं ये नहीं कहता उनका कॉन्ट्रैक्ट क्यों बढ़ाया, मैं कह रहा हूँ भाई पक्के क्यों नहीं ले रहे यहाँ, मतलब ये वैकेंसीज पूरी क्यों नहीं कर रहे। फिर आ जाएगा वही CET पर केस चला हुआ है। ठीक है, लेकिन भाई CET देख लो कौन सा चल रहा है, 2021, 22, 23, तीसरा CET चल रहा है आपका। ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की बात। अब आ जाओ ग्रुप डी पर। भाई ग्रुप डी की जो लास्ट भर्ती निकली थी ना वो निकली थी 2018 वाली थी, 18 था या 19 था वो, शायद 2018 था, जब जींद विधानसभा का उपचुनाव हुआ था जींद में, और 18,000 भर्तियाँ थी। वो तभी के तभी पूरी कर दी गई थी भाई। ऐसा हुआ कि साथ में डिपार्टमेंट डी भी लेगा, सारे काम हो जाएंगे। मतलब क्या था, उपचुनाव था उस समय, तो डिपार्टमेंट ने ही अपना सारा काम किया। स्पोर्ट्स वाले आज तक अटके हुए, उनका कोई डिसीजन नहीं हुआ, किसी साइड नहीं किया, और कर भी दिया होगा तो मेरे ख्याल से ज्वाइनिंग नहीं हुई, अगर मेरी नॉलेज में नहीं है कि वहाँ का कुछ कर दिया है। ठीक है, देखिए जो चीज़ मुझे नहीं पता ना मैं सीधा बोल देता हूँ, ऐसा नहीं है कि हाँ मुझे कोई इस चीज़ की, भाई जिस चीज़ का नहीं पता ना सीधा बोल दो। ठीक है, आप कोई सर्वज्ञाता थोड़े ही हो कि आपको सर्वज्ञ थोड़े ही हो कि सब कुछ पता है, हाँ भाई ये भी पता है ये भी नहीं। जो नहीं पता, भाई दुनिया है ऐसी, जो वीडियो देखेगा ना अपने आप कमेंट सेक्शन में बता देगा कि सर ये हुआ था ये नहीं हुआ है। ठीक है ना, जो आपको कंप्लीट कंफर्म पता है वो अपना बता दो। बाकी चीज़ें हैं, ये जितने हैं ना जो अभी वीडियो को देख रहे हैं सारे पढ़े लिखे हैं, ऐसा कोई नहीं है जो पढ़ा लिखा ना हो, सारे वही हैं जो पढ़े लिखे हैं, उन सबको पता है क्या चल रहा है क्या नहीं। तो इसलिए मुझे ऑटो करेक्ट कर देते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, वो मेरे ही भाई बंधु है भाई, कोई बाहर से थोड़े ही है। चलो अब बात करते हैं ग्रुप डी की। ग्रुप डी की भर्ती देखी थी, अभी देखना, अभी ये ग्रुप डी की 13,000 की भर्ती है भाई, 13,600 कुछ है, 13,500 मानकर चलो। ठीक है, अब इसको देख लेना भाई, ये कब यूज होगी वो आपको पता है। इन सब के बावजूद अब मैं बताता हूँ कि आपकी वैकेंसियों का क्या हाल होने वाला है। ये वैकेंसी जो आज तक अटकी हुई है ना, थोड़ा सा वेट करो। ठीक है, थोड़ा सा वेट करो, मैं बता रहा हूँ इतनी वैकेंसी आएंगी। अगर आपने तैयारी की है ना, जितना अभी मैंने बताया इतने साल, इनमें कुछ नहीं हुआ, जितना जो कुछ हो गया थोड़ा बहुत हो गया, चाहे 10% हुआ हो यार, कुछ तो हुआ है। एक भर्ती हरियाणा पुलिस की, ठीक है, जो भी हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, भाड़ में जाए सब कुछ, मैं तो सीधा कह रहा हूँ। अभी जो साथी रहते हैं ना जो भाई बेरोजगार हैं, क्लियर कट बता रहा हूँ, इलेक्शन का टाइम है। ठीक है, भर्तियाँ पूरी करनी पड़ेगी, क्लियर कट बता रहा हूँ, भर्तियाँ पूरी करनी पड़ेगी भाई। कितना ही कोई परेशान हो, कितना ही कुछ हो भाई, ज़िंदगी में परेशानियाँ ऐसे ही चलेंगी। सीधी एक बात बता रहा हूँ, अपनी प्रिपरेशन कर लो। ठीक है, इनको भर्तियाँ पूरी करनी पड़ेगी, किसी भी हालत में करें। और अभी तो है ना अनएक्सपेक्टेड भर्तियाँ भी आएंगी, ये भी बता रहा हूँ। कल को आप लोग ये कहोगे ना सर बताया नहीं था, मैं अभी बता रहा हूँ अनएक्सपेक्टेड भर्तियाँ भी आएंगी, जो आप लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं की कि ये भी हो सकता है क्या, वो भी आ सकती है। इलेक्शन टाइम है भाई, ध्यान रखना, इलेक्शन टाइम है। ये एक बार अपॉर्चुनिटी मिली है आपको, बार बार नहीं मिलेगी, क्योंकि 5 साल बाद होता है इलेक्शन। ठीक है, आधे तो इनएलिजिबल हो जाएंगे, आधे की तो एलिजिबिलिटी ख़त्म। जो नए आए हैं वो भाई 5 साल में तो छोड़ देंगे तैयारी करनी इतनी। और जिस हिसाब से भर्तियाँ हो रही है, मुझे उम्मीद नहीं है इलेक्शन के बाद कुछ होगा। तो अभी अपना जिसका हो सकता है सिलेक्शन ले लो, और सिर्फ स्टेट के भरोसे मत रहो।
सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के भरोसे मत रहो। आपकी वैकेंसीज निकल रही है एसएससी के थ्रू, कर दो काम। रेलवे का तो अभी कुछ आता पता नहीं है वैकेंसीज तो शायद निकलने वाली है, वहाँ का भी लेटर देखा था मैंने, लेकिन कोई और निकल रही है। आपकी वो निकली थी अभी एकलव्य EMRS का था कुछ, ठीक है। कोई भी वैकेंसी निकले ना अभी भर दो। GD की आएंगी वैकेंसी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, चंडीगढ़ पुलिस ने किया था अभी काम, चंडीगढ़ पुलिस ने किया था काम, साथ में सब कुछ निपटा दिया, सब कुछ साथ के साथ निपटा दिया उन्होंने। कांस्टेबल की थी और ASI की थी शायद भर्ती, ASI और कांस्टेबल की थी, सब निपटा दिया उन्होंने। एक भर्ती तो मेरे ख्याल से कंप्लीट ही कर दी इन्होंने। उसके बाद दिल्ली पुलिस में देखिए MTS की वैकेंसी निकलेंगी भाई सिविलियंस के लिए, उसकी तैयारी कर लो। मतलब आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटी है, अभी जो कर गए तो कर गए, नहीं तो अपना घर गए, ठीक है। वीडियो मैंने इसीलिए बनाई थी, स्टार्टिंग में आपको सच्चाई से अवगत भी कराया, ठीक है, और अब आपको रियलिटी बता रहा हूँ। कुछ चलता रहे, सब कुछ ऐसे ही चलने वाला है, ठीक है। अपने टाइम के हिसाब से ये वैकेंसी भी निकाल लेंगे, सब कुछ करेंगे भाई। वो होता है ना, मरता क्या ना करता सारे काम होंगे, वैकेंसी भी निकलेंगी, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड वैकेंसी भी निकलेगी। ये जो HTET हो रहा है अभी, इसके बेस पर वैकेंसी निकलेंगी। CTET हो रहा है, तो CTET के बेस पर तो शायद कम निकले, ठीक है, बाकी दिल्ली वगैरह की अलग बात है, लेकिन HTET के बेस पर भी वैकेंसी निकलेंगी, TGT की वैकेंसी भी निकलेंगी, PGT की भी निकलेंगी, असिस्टेंट प्रोफेसर की भी, वही वैकेंसियाँ तो निकलेंगी, ये श्योर है। तो अपनी साइड से कोई कमी मत छोड़ो, ओके। समझ में आ गया सभी को, मेरे साथियों को। डिपार्टमेंट कोई भी हो, वैकेंसीज निकलेंगी और अभी निकलेंगी, बस बाद में मत सोचना, ठीक है। और भाई फिर से एक बार, अगर किसी साथी को मेरी किसी बात का बुरा लगा हो, अगर किसी साथी को कोई बात ऐसी हो जो दिल को छू गई हो, वो है ना वो जो वैकेंसीज ज़्यादा हो गई थी, हाँ ग्रुप डी वाली जो मैं बता रहा था, ग्रुप डी की भर्तियाँ तो हरियाणा में ऐसी है, और कुछ ना मिले ना तो उठाकर ग्रुप डी में डाल दो सबको। जितने पढ़े लिखे हैं ना, जितने जो कुछ हो उसको उठाओ और ग्रुप डी में डाल दो, है ना, वो वाला काम कर रखा है मैंने, वहाँ बताया था ना, देखना एक बार स्टार्टिंग में। अब इसको दोबारा से देखना, 3 बार CET, 3 लाख से ज़्यादा नौकरियाँ, 4 बार पुलिस भर्ती, पकड़ पकड़ कर नौकरी लगाया जा रहा है सभी को, ग्रुप डी के लिए एप्लीकेंट्स नहीं मिल रहे। अब आ गई सारी बात समझ में, सारी बातें आ गई 1 बाय 1 समझ ओके। और भाई किसी साथी को मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर बुरा लगा हो तो भाई कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और एक डिस्क्लेमर फिर से बता, इस वीडियो के पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। अगर किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है तो मात्र एक संयोग समझा जाए, सहयोग नहीं, संयोग समझा जाए। फिर से बता रहा हूँ, पूरी तरह से मजाक समझकर टाल दें इस वीडियो को। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक में शेयर करें और कमेंट सेक्शन में भर भर कर तारीफ करें, जिसकी करो मुझे नहीं पता, बस करते रहना, ठीक है बस एक चीज़ का ध्यान रखना भाई, पढ़े लिखे हो, अभद्र भाषा का उपयोग मत करना, ठीक है, अभद्र भाषा का उपयोग मत करना। बाकी अपना लगे रहो, जिसको जो कुछ कहना है कहते रहो। हैव अ गुड डे। वीडियो को लाइक में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करो तो आपकी और भी अच्छे कृपया होगी, आपकी कृपा होगी अगर चैनल को भी सब्सक्राइब करो तो, ठीक है ना। हो सकता है कुछ और भी कंटेंट मिले आपको। धन्यवाद, आपका दिन